नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। स्वागत, बंदन, अभिनंदन आपका आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। साथियों, फिर से टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ, लेकिन उसके पहले आज साथियों, आज लेबर डे है। तो आज का वीडियो साथियों हमारे देश के जितने भी लेबर भाई हैं उनको समर्पित है साथियों, और उनके ऊपर ये वीडियो है साथियों, और उनको समर्पित है मेरा ये वीडियो। मेहनत पसीने से खींचा तभी भारत स्वर्ग है, हर भारतीय मजदूर पर देश को गर्व है। सभी भारतीय मजदूर जो हैं साथियों हमारे देश के, उन पे गर्व है साथियों, क्योंकि उनके मेहनत पसीने से हमारे देश को सींचा गया है, इसलिए हमारा भारत देश क्या है, स्वर्ग है साथियों। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। तो आज 1 मई है और लेबर दिवस की साथियों सभी को बधाइयाँ। और देखते हैं साथियों आज का जो टॉप 20 क्वेश्चन है वो कौन कौन सा है। पहला क्वेश्चन साथियों आपकी आंखों के सामने, निम्न में कौन सा वृक्ष का पर्यायवाची है। साथियों आपको बताना है कि वृक्ष का कौन सा शब्द पर्यायवाची है। द्रुम, के, हरि, हलफ या उपयुक्त, सभी बता दीजिए साथियों। चलिए बता दीजिए साथियों कौन होगा इसका पर्यायवाची। साथियों अगर आप नए हो चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इस चैनल के माध्यम से डेली 8 बजे साथियों, 8 बजे टॉप 20 सामान्य ज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चंस मिलेंगे साथियों, जो आपको विभिन्न एग्जामों में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। चलिए बताइए साथियों, निम्न में से कौन सा वृक्ष का पर्यायवाची है, बताइए। द्रुम, के, हरि, हलफ या उपयुक्त, सभी बताइए। ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा सही जवाब, आप जल्दी से बता दीजिए साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा क्या साथियों, ए, द्रुम। साथियों ये वृक्ष का पर्यायवाची है। किसका है साथियों, वृक्ष का पर्यायवाची है। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। एक भारतीय आत्मा के नाम से लोकप्रिय है। किस कवि को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। बता देना है आपको, किस कवि को भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है, लोकप्रिय है। सिया राम शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए बता दीजिए साथियों, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी, बता दीजिए साथियों क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बताइए साथियों। चलिए, सिया राम शरण गुप्त को जाना जाता है, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त या महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए साथियों बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कवि के नाम से जाना जाता है साथियों। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है साथियों माखन लाल, जो साथियों लाल माखन, जो माताएं होती हैं उनके जो लाल होते हैं साथियों, उनमें उनकी आत्मा बसी होती है। माखनलाल चतुर्वेदी को क्या बोला जाता है साथियों, एक भारतीय आत्मा कवि के रूप में जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, राकेश का संधि विच्छेद क्या होगा। चलिए बता दीजिए साथियों, राकेश का संधि विच्छेद क्या होगा। जितने भी भाई बहन लाइव हैं सबका तहे दिल से स्वागत है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। राकेश का संधि विच्छेद पूछ रहा है साथियों, चलिए बता दीजिए। जबाने भर मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों से भी लिपट कर सोने में सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। सभी शहीदों को सत सत नमन, भारत माता के वीर जवानों को मेरा नमन, उनके परिवार वालों को मेरा नमन। धन्य है ऐसी माताएं जिन्होंने अपने कोख से ऐसे वीर जवानों को जन्म दिया है। चलिए बता दीजिए साथियों, राकेश का संधि विच्छेद क्या होगा साथियों, ए, बी, सी या फिर डी। राकेश राकधन ईस, राकाधन ईस, राकाधन ईस, बताइए क्या होगा सही जवाब, आप जल्दी से बता देना है साथियों आपको इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, राकाधन ईस। ये राकेश का पर्यायवाची, राकेश का क्या है साथियों, संधि विच्छेद है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। ये रहा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गुर्दों की संरचनात्मक और कार्यकारी इकाई है। बता दीजिए साथियों, कौन सी जो गुर्दे होते हैं साथियों उसकी संरचनात्मक और कार्यकारी इकाई है। रेनेट कोशिकाएं, फ्लेम कोशिकाएं, नेफ्राइट्स, नेफ्रॉन्स, बताइए साथियों क्या होगा इसका सही जवाब, आप बताइए साथियों। ये नेफ्रॉन है साथियों, नेफ्रॉन। ठीक है, चलिए बताइए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा, आपको बताना है साथियों। रेनेट कोशिकाएं, फ्लेम कोशिकाएं, नेफ्राइट्स या नेफ्रॉन्स, बताइए। नेफ्रॉन्स है साथियों, ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है थोड़ा सा, बताइए नेफ्रॉन्स। तो क्या होगा सही जवाब, अब जल्दी से बता दीजिए साथियों। चलिए, नेफ्रॉन, ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, नेफ्रॉन जो होता है साथियों इसमें गुर्दों की संरचनात्मक और कार्यकारी इकाई है साथियों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों,
हृदय के संकुचन को क्या कहते हैं साथियों? जो हमारा हर्ट होता है साथियों, जो हमारा हर्ट होता है साथियों, उसके संकुचन को क्या कहते हैं? बताइए साथियों, हार्ट के संकुचन को क्या कहते हैं साथियों? आपको बताना है साथियों। चलिए जल्दी से बता दीजिए साथियों, हार्ट के संकुचन को क्या कहते हैं साथियों? सिस्टोल, अरस्तु, डायस्टोल या फिर ल्यूब? बताइए साथियों, हार्ट के संकुचन को क्या कहते हैं? आपको बताना है साथियों। चलिए बता दीजिए, ए, बी, सी या फिर डी? चलिए बताइए, जितने भी भाई बहन लाइव हैं उनका तहे दिल से स्वागत है। बताइए, चलिए बताइए साथियों, इसका राइट आंसर होगा ए साथियों। हृदय के संकुचन को क्या बोलते हैं साथियों? सिस्टोल बोला जाता है। हृदय के संकुचन को साथियों सिस्टोल, तथा जो इसका साथियों, जो इसका शिथिल मतलब जो भी फैलता है साथियों, जो संकुचन होता है उसको सिस्टोल बोलते हैं साथियों, जो फैलता है जिसको डायस्टोल बोला जाता है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, कौन सी किरणें त्वचा को क्षति पहुंचाती हैं? बता देना है साथियों। चलिए, आज़ादी की कभी शाम न होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम न होने देंगे, बची है लहू की एक भी बूंद अगर रगों में, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, सभी शहीदों को सशक्त नमन, भारत माता के वीर जवानों को मेरा नमन। चलिए बताइए साथियों, कौन सी किरणें त्वचा को क्षति पहुंचाती हैं? आपको बता देना है। चलिए, जितने भी भाई बहन लाइव हैं तहे दिल से स्वागत है, इसका जवाब दीजिए। चलिए, एक्स रेज, यूवी रेज या फिर इंफ्रारेड या फिर येलो रेज? बताइए साथियों, कौन सी रेज क्या होती है साथियों? त्वचा को क्षति पहुंचाती है। चलिए बताइए साथियों, ए, बी, सी या फिर डी? बताइए साथियों, कौन सी रेज होती है साथियों जो त्वचा को हानि पहुंचाती है साथियों? ये यूवी रेज है। ठीक है साथियों, अल्ट्रावायलेट रेज। चलिए बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? आपको बताना है साथियों। तो इसका सही जवाब होगा बी साथियों, जो यूवी रेज होती है साथियों, अल्ट्रावायलेट रेज होती है साथियों, जो त्वचा को क्या करती हैं? हानि पहुंचाती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? बता देना है साथियों, कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? आपको बताना है साथियों। चलिए, ब्राजील, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस या चीन? बता दीजिए साथियों, कौन सा देश है साथियों जो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? बताइए। चलिए साथियों बताइए, ए, बी, सी या फिर डी? तो इसका सही जवाब होगा साथियों डी। चीन जो है साथियों गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य देश है साथियों। भारत में उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश एवं पंजाब गेहूं के 3 बड़े उत्पादक राज्य हैं। भारत में कौन है साथियों? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं पंजाब। लेकिन विश्व में अगर बात की जाए देशों में साथियों, तो चाइना नंबर 1 पे है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, उद्द विकास का सिद्धांत किसने दिया था? चलिए साथियों, जो इवोल्यूशन कहते हैं उसको साथियों उद्द विकास। ठीक है, और इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था या किसने किया था? आपको बताना है साथियों। चलिए बता दीजिए साथियों, इसका सही जवाब बताइए साथियों। चार्ल्स डार्विन, आइजैक न्यूटन, प्रणव मिस्त्री या गैलीलियो गैलीली? बताइए क्या होगा सही जवाब? आप जल्दी से बता दीजिए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा? आपको बताना है साथियों। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, चार्ल्स डार्विन। साथियों चार्ल्स डार्विन जो थे साथियों, इन्होंने उद्द विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था साथियों। ठीक है, लैमार्क ने जैविक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था साथियों। लैमार्क ने किसका किया था साथियों? जैविक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। ये रहा अगला क्वेश्चन, अधिकार पृच्छा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? बताना है साथियों। अधिकार पृच्छा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आपको बताना है साथियों। चलिए, परमादेश वर्जित करना किस अधिकार से इनमें से कोई नहीं? अधिकार पृच्छा साथियों। ठीक है, चलिए बताइए इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है साथियों? चलिए बताइए, परमादेश वर्जित करना किस अधिकार से इनमें से कोई नहीं? बताइए ए, बी, सी या फिर डी? क्या होगा सही जवाब? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों सी, किस अधिकार से। अधिकार पृच्छा मतलब पूछता है साथियों किस अधिकार से। ठीक है, किस अधिकार से, इसका शाब्दिक अर्थ होगा साथियों यह इस याचिका द्वारा किसी व्यक्ति से पूछा जाता है कि उसने किस अधिकार या शक्ति से यह काम किया है या निर्णय लिया है। ठीक है, चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा कब की गई है? आपको बता देना है साथियों। चलिए बताइए साथियों। चलिए, 24 अक्टूबर 1945, 10 दिसंबर 1948, 25 जून 1950 या फिर 1 जनवरी 1953? बताइए सही जवाब क्या होगा? आप जल्दी से बता दीजिए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा?
अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। सभी शहीदों को नमन मेरा वंदन। चलिए बताइए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा, आप जल्दी से बता दीजिए साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, 10 दिसंबर 1948 को साथियों इसी दिन साथियों ह्यूमन राइट्स डे, ठीक है, मनाया जाता है साथियों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे, बता देना है साथियों, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे साथियों, आपको बताना है साथियों। चलिए जल्दी से बता दीजिए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा, आपको बताना है साथियों। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे साथियों, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, बी रविन्द्रनाथ टैगोर साथियों। 1913 में जो इनका गीतांजलि रचना है साथियों, उसके लिए इनको मिला था। ये नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे साथियों, हैं, थे क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए नहीं है लेकिन पहले भारतीय, अब नोबेल पुरस्कार इनको मिला है तो माने ही जाएंगे ये पहले। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। ये रहा अगला क्वेश्चन। महावीर पुरस्कार किसको दिया जाता है, आपको बताना है साथियों। महावीर पुरस्कार किसको दिया जाता है साथियों, आपको बताना है साथियों। चलिए जल्दी से बता दीजिए साथियों, किसको दिया जाता है। चलिए, सर्वोत्तम मुक्केबाज, सर्वोत्तम पहलवान, सबसे अच्छा फुटबॉल खिलाड़ी, अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए महावीर पुरस्कार की बात की जा रही है साथियों। चलिए जल्दी से बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए साथियों, जल्दी से बता दीजिए। चलिए बताइए, जितने भी भाई बहन लाइव हैं दिल से स्वागत है उनका। चलिए बताइए, तो इसका सही जवाब होगा साथियों बी सर्वोत्तम पहलवान, ठीक है साथियों। जो सबसे अच्छा पहलवान होता है साथियों, उसको महावीर पुरस्कार दिया जाता है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। माई प्रेसिडेंशियल ईयर साथियों, माई प्रेसिडेंशियल ईयर पुस्तक के लेखक कौन है, बताना है आपको साथियों। चलिए बता दीजिए, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डा एस राधाकृष्णन, आर के वेंकट रमन, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए बता दीजिए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा, आपको बताना है साथियों। चलिए बताइए साथियों, माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स। चलिए साथियों बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा साथियों। जितने भी भाई बहन लाइव हैं इसका सही जवाब आप बता दीजिए। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा साथियों। इसका सही जवाब क्या होगा, माई प्रेसिडेंशियल ईयर पुस्तक साथियों, बता दीजिए। चलिए बताइए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा, आपको जल्दी से बता देना है साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों क्या, इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, आर वेंकट रमन ने ये पुस्तक लिखी है साथियों, ठीक है। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स किसने लिखा है साथियों, आर वेंकट रमन ने इसको लिखा है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। लेखकों और पुस्तकों के जोड़ों में कौन सा सही नहीं है साथियों, आपको बता देना है। चलिए, विशाखा दत्त, मुद्रा राक्षस, कौटिल्य अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज एंडिका, नागार्जुन, ध्रुव स्वामी। बताइए साथियों इन चारों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बता देना है साथियों। चलिए ए बी सी या फिर डी कौन सा सुमेलित नहीं है साथियों, आपको बताना है। जल्दी से बता दीजिए साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप जल्दी से बता दीजिए साथियों। विशाखा दत्त की है साथियों, मुद्रा राक्षस है उनकी, कौटिल्य की अर्थशास्त्र है साथियों, मेगास्थनीज की एंडिका भी है, ये नागा अर्जुन साथियों, ये ध्रुव स्वामी जो है साथियों ये नागा अर्जुन की नहीं है, जबकि ये किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी साथियों, नागा अर्जुन ध्रुव स्वामी क्या है, सुमेलित नहीं है साथियों। चलिए, भारत की फजाओं को सदा याद रहूंगा, आजाद था, आजाद हूं और आजाद रहूंगा, चंद्रशेखर आजाद, आपको नमन। चलिए साथियों, ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। निम्न में से भारत रत्न का सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, आपको बता देना है साथियों। चलिए, भारत रत्न पाने वाले साथियों पहले व्यक्ति कौन थे साथियों, चलिए बता दीजिए साथियों। बीसी राय, यस चंद्रशेखर, सीवी रमन, या फिर गोविंद वल्लभ पंत साथियों, बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा साथियों। चलिए, सबसे पहले नोबेल भारत रत्न पाने वाले साथियों, चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों सी, सीवी रमन। सीवी रमन साथियों, इनको भारत रत्न 1900 कितने में साथियों इनको मिला था, 1954 में, ठीक है साथियों, 1954 में साथियों। और ये पहले भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति थे साथियों, इनका नाम याद रखिए, कौन, सीवी रमन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। हैरी पॉटर सीरीज निम्न में से किसने लिखी है, आपको बताना है साथियों।
हैरी पॉटर सीरीज निम्न में से किसने लिखी है साथियों, आपको बताना है साथियों। चलिए, पीजी वुडहाउस, जेके रॉलिंग या फ्रैंकलिन डब्ल्यू या फिर कैरोलिन किन, बताइए साथियों। इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, आपको बता देना है साथियों, जल्दी से बताइए साथियों। चलिए बताइए साथियों, किसने लिखा है साथियों, आपको बताना है। जो हैरी पॉटर सीरीज है इनमें से किसने लिखा है। चलिए, ए, बी, सी या फिर डी, तो इसका सही जवाब होगा साथियों बी, जेके रॉलिंग के द्वारा लिखी गई साथियों। किसके द्वारा, जेके रॉलिंग के द्वारा हैरी पॉटर जो सीरीज है साथियों इनके द्वारा ही लिखी गई है। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। पद्मश्री का सम्मान पाने वाली सबसे पहली अभिनेत्री कौन थी साथियों, आपको बता देना है। चलिए साथियों बताइए, पद्मश्री का सम्मान पाने वाली सबसे पहले अभिनेत्री कौन थी, पहली अभिनेत्री कौन थी साथियों। कानन देवी, देविका रानी, सुलोचना, नरगिस दत्त। चलिए बताइए साथियों, नरगिस दत्त, ये दो बार टाइप हो गया है साथियों, बता दीजिए। चलिए, ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा इसका सही जवाब, आपको बताना है साथियों, जल्दी से बता दीजिए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए साथियों, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, नरगिस दत्त ये पद्मश्री सम्मान पाने वाली पहली अभिनेत्री थी साथियों। ठीक है, कौन, नरगिस दत्त साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी, आपको बताना है साथियों। चलिए बता दीजिए, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी साथियों, आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिए साथियों। चलिए बताइए, चलिए बताइए साथियों, महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम, महाश्वेता देवी या आशापुरा देवी। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा साथियों। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला पूछ रहा है, जल्दी से बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। जितने भी भाई बहन लाइव है इसका सही जवाब बताइए। चलिए बताइए, चलिए बताइए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। ठीक है साथियों, ये आशापुरा देवी है साथियों, आशापुरा देवी है। ठीक है, ये थोड़ा सा, ये साथियों आशापुरा देवी क्या है साथियों, आशापुरा देवी है साथियों, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा। चलिए बताइए साथियों, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी, बता देना है साथियों। चलिए, महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम, महाश्वेता देवी या आशापुरा देवी। चलिए, तो इसका राइट आंसर भी क्या होगा साथियों, डी, आशापुरा देवी साथियों। ये भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी साथियों, कौन, आशापुरा देवी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। निम्न में से कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है, आपको बता देना है साथियों। चलिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, CSIR, यूनेस्को या फिर साथियों विज्ञान एवं तकनीकी विभाग। बताइए साथियों, कलिंग पुरस्कार कौन सा संगठन प्रस्तुत करता है, चलिए देता है, प्रदान करता है, आपको बताना है। ए, बी, सी या फिर डी। चलिए बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, जल्दी से बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, यूनेस्को ये प्रदान करता है साथियों कलिंग पुरस्कार। ठीक है साथियों, कौन प्रदान करता है, कलिंग पुरस्कार। चलिए मैसेज करके बताइए कि किस क्षेत्र में दिया जाता है ये। चलिए बताइए साथियों, जितने भी भाई बहन लाइव है इसका आंसर देंगे कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए बताइए, और ये अंतिम क्वेश्चन है साथियों, मिडनाइट डायरी निम्न में से किसकी आत्मकथा है, आपको बता देना है साथियों। चलिए, मिडनाइट डायरी साथियों निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है, आपको बताना है। बोरिस एल्त्सिन, मिखाइल गोर्बाचेव, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बिल क्लिंटन। बताइए किसकी है साथियों, आपको बता देना है। मिडनाइट डायरी निम्न में से किसकी आत्मकथा है साथियों, आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिए साथियों। ए, बी, सी या फिर डी। चलिए, तो इसका सही जवाब होगा साथियों ए होगा, बोरिस एल्त्सिन, ये इनकी आत्मकथा है साथियों, मिडनाइट डायरी साथियों। ठीक है, ये आज के टॉप 20 क्वेश्चन थे साथियों। आपने अपने आप को चेक किया होगा कि 20 में से कितने के सही जवाब आपके हुए होंगे साथियों। और आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा साथियों। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा साथियों, आपके एक लाइक से बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है साथियों। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली 8 बजे साथियों, डेली 8 बजे शाम को साथियों आपको टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आते हैं साथियों, जो आपको विभिन्न एग्जामों में जरूर आपकी हेल्प करेंगे साथियों। आप अपना ख्याल रखिएगा, बड़ों का सम्मान करिएगा, माता पिता का, और जो हमारे देश के लेबर हैं साथियों, आज लेबर डे है, उनका भी तहे दिल से सम्मान करिएगा, क्योंकि उनको भी जीने का अधिकार है साथियों। ठीक है, भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।